What are fluoroquinolones? Enumerate them. Describe the mechanism of action, spectrum of activity, adverse effects and therapeutic uses of fluoroquinolones. ठीक है, तो सीधा सीधा पूछ रहा है व्हाट इज़ फ्लोरोक्विनोलोन, मतलब कहीं ना कहीं फ्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, क्विनोलोन. क्विनोलोन देखो यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या है, एक बेंजीन रिंग है. ठीक है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन ग्रुप है और ये क्या है, ये है एक पायरिडीन ग्रुप. ठीक है, बेंजीन के साथ जब एक पायरिडीन ग्रुप होता है, ठीक है, तो इस दोनों ग्रुप को मिला के बोला जाता है क्विनोलोन. ठीक है, क्विनोलोन न्यूक्लियाई. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर तुम फ्लोरीन अटैच कर दोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा फ्लोरोक्विनोलोन. ठीक है, इस ग्रुप को कहा जाता है क्विनोलोन. अगर तुम यहाँ पे फ्लोरीन को लेके आओगे, ठीक है, जैसे कि ये फ्लोरीन है, इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पे डाल दो. ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लोरोक्विनोलोन. लेकिन फ्लोरोक्विनोलोन इससे पहले ये जो रिंग है ना, इस अबे ठीक है, तो ये जो रिंग है ना, तो इस चीज़ को कहा जाता है नालेडिक्सिक एसिड. क्यों, कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसके पीछे. ठीक है, तो इसको बोला जाता है नालेडिक्सिक एसिड. एंड इस नालेडिक्सिक एसिड एक्चुअली इसको ना तुम्हारे ब्लैडर से बहुत ज़्यादा प्यार है. दिस इज़ ऑल्सो एन यूरिनरी एंटीसेप्टिक. ठीक है, नालेडिक्सिक एसिड. तो नालेडिक्सिक एसिड के अंदर क्या है, क्विनोलोन ग्रुप या फिर क्विनोलोन न्यूक्लियर प्रेजेंट है. और अगर तुम इसको फ्लोरीन के साथ अटैच कर दोगे तो हो जाएगा फ्लोरोक्विनोलोन्स. ठीक है, तो व्हाट आर फ्लोरोक्विनोलोन्स. फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या होता है, ठीक है, fluoroquinolones are a class of broad spectrum antimicrobial agents derived from the parent compound that is nalidixic acid. समझ में आया. तो what are fluoroquinolones? Fluoroquinolones are a class of broad spectrum antimicrobial agents which is derived from the parent compound. इसका जो parent compound है वो क्या है, वो है ये वाला जो कि नालेडिक्सिक एसिड है. और इसमें क्या है, ये क्विनोलोन ग्रुप प्रेजेंट है. हाँ, तो ये हमको पता लग गया है कि वाट आर फ्लोरोक्विनोलोन्स. एन्यूमरेट देम. तो अभी फ्लोरोक्विनोलोन्स कितने टाइप का है, क्या है, यहाँ पे देखो, ये मैंने सीधा सीधा मेरे बुक से उठाया है. ठीक है, जूम जूम. तो क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स. द फर्स्ट क्विनोलोन नालेडिक्सिक एसिड इज़ ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक. तो ये जो नालेडिक्सिक एसिड है इसको तुम्हारे ब्लैडर से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक है ये. इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ई कोलाई, प्रोटियस, क्लेप्शियला, एंटेरोबैक्टर, साल्मोनेला, शिगेला. लेकिन 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 स्यूडोमोनास को ये नहीं हरा पाता है. स्यूडोमोनास को ये इफेक्ट नहीं कर पाता है. ठीक है, अगर तुमको बैक्टीरिया देखना है कि कौन सा यहाँ पे आ जाओ, ये मैंने उठाया है, अरे ये मैंने उठाया है माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैसिलियाई जैसे कि एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली में इस्चरेशिया कोला, शिगेला, साल्मोनेला, क्लेप्शियला, प्रोटियस, वहाँ पे जो जो भी उसने मेंशन करा था. लेकिन स्यूडोमोनास को इफेक्ट नहीं कर पाता है. ठीक है, तो ये सब तो कर पाता है, लेकिन दिस इज़ एक व्हाट डू यू से, आजकल के बच्चे जो बोलते हैं ग्रीन क्या रेड फ्लैग है ना, तो दिस इज़ ए ह्यूज रेड फ्लैग. स्यूडोमोनास नो, नो मीन्स नो. ये जो नालेडिक्सिक एसिड है, एक इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करता है, ये जो डीएनए गायरस, कहाँ गया, डीएनए गायरस, हाँ, तो इट इज़ यूज, कहाँ गया, नालेडिक्सिक एसिड इनहिबिट्स डीएनए गायरस एंजाइम एंड इंटरफेयर्स विद द रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए. ठीक है, तो ये डीएनए गायरस करता क्या है, तो यहाँ पे देखो डीएनए गायरस जिसको बोला जाता है टोपोइसोमेरस 2. ठीक है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेम चीज़ को बोला जाएगा टोपोइसोमेरस 4. जब डीएनए बंद रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, जब एक नया डीएनए फॉर्म होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सुपर कॉलिंग्स हो जाता है. मतलब जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो स्ट्रिंग जैसा है, राइट, तो स्ट्रिंग क्या जाता है, उलझ जाता है. तो उलझ जाने से हमको उस उलझा हुआ स्ट्रिंग को फिर से स्ट्रेट करना है. ठीक है, तो वो काम करता है डीएनए गायरस, इधर यहाँ पे या फिर यहाँ पे.
ये जो गायरेज है या फिर टोपोइसोमेरेस 2 या फिर टोपोइसोमेरेस 4, इन दोनों का काम यही है कि जब डीएनए बन रहा है तो जो उलझा हुआ डीएनए है उसको स्ट्रेट करना या फिर उसको सीधा करना, ठीक है। तो तब जाके डीएनए प्रॉपरली रेप्लिकेट होगा और देन उसका फंक्शन भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है ये क्या करता है, ये जाके ये डीएनए गायरेज या फिर टोपोइसोमेरेस 2 इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम पॉजिटिव में टोपोइसोमेरेस 4, इन दोनों को जाके पकड़ लेता है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो डीएनए सुपर कॉइलिंग हो रहा था वो ना फिर से ठीक नहीं होगा, राइट। जो उलझा हुआ डीएनए था वो ठीक नहीं होगा। ठीक ना होने से डीएनए बन के भी कोई फ़ायदा है नहीं, सामने वो बैक्टीरिया जब डिवाइड हो रहा है तो हो के भी कोई फ़ायदा है नहीं, तो एसेंशियली बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। सो निकिंग फॉर्मेशन ऑफ द नेगेटिव सुपर कॉइल्स एंड रीसीलिंग ऑफ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ये काम है गायरस का। लेकिन यहाँ पे अगर तुम ब्लॉक कर दोगे तो वो काम है फ्लोरोक्विनोलेंस का, ठीक है। The fluoroquinolones inhibits bacterial DNA synthesis, hence they are bactericidal. They inhibit DNA gyrase, thus blocking the DNA replication in gram-negative bacteria, essentially in the gram-negative. कुछ ग्राम पॉजिटिव में भी काम करता है वो, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। बैक्टीरिया नेगेटिव है तो 2, बैक्टीरिया पॉजिटिव है तो 4, राइट। एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, तो कितने टाइप के बैक्टीरिया के ऊपर ये काम करता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक प्रोटोटाइप ड्रग है। प्रोटोटाइप ड्रग का मतलब क्या होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड जो कि रेफरेंस ड्रग है, ठीक है। इसको देख के क्लासिफिकेशन बनता है, ठीक है। तो एक प्रोटोटाइप ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इट इज़ हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द एरोबिक ग्राम नेगेटिव। फिर से वही फर्स्ट सेंटेंस हो यहाँ पे दोबारा बोल रहा है, ऑर्गेनिज्म जैसे कि ई कोलाई, एंट्रोबैक्टर, प्रोटियस, क्लबशियला, साल्मोनेला, शिगेला, हीमोफिलस ड्यूक्री, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजिया, नाइसीरिया गोनोरा, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, विब्रियो कोलेरा, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी, ठीक है। इट हैज़ एक्टिविटी अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास एरिगुनोसा एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का एक्टिविटी है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा था, यहाँ पे वो बोल रहा था कि बट नॉट स्यूडोमोनास। अरे ऐसे कैसे, फर्स्ट अच्छा जो नालिडिक्सिक एसिड है, वो नालिडिक्सिक एसिड एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल दिस। लेकिन स्यूडोमोनास के अगेंस्ट ये नहीं कर पाता कुछ, ठीक है। लेकिन जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये तो उससे एडवांस्ड है ना। यहाँ पे शायद बोला है इसने कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स और सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड एनालॉग्स, ठीक है। तो नालिडिक्सिक एसिड को तुम फ्लोरीन अटैच कर दोगे तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स बन जाएगा। The important fluoroquinolones are norfloxacin, ciprofloxacin, ऑलफ्लॉक्सासिन, पफलॉक्सासिन, ये सब है जो कि फर्स्ट जनरेशन में आ जाता है। और सेकंड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, प्रोवलीफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये स्यूडोमोनास के ऊपर एक्ट कर पाता है, स्टेफिलोकोकस के ऊपर भी कर पाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर भी कर पाता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो तुम्हारा क्या था सेकेंड लाइन ड्रग्स था ना, सेकेंड लाइन ड्रग्स में ये सब आ जाएगा फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ठीक है। फिर मोस्ट ऑफ द एनारोब्स बैक्टीरिया इस पे नहीं होता है, एक्सेट्रा रेजिस्टेंट टू द सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो एनारोब्स हो गया बैक्टीरियस फ्रैजिलिस या फिर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, ये क्या करते हैं स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। तो इन तीन के ऊपर रेजिस्टेंट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन तीन के ऊपर काम नहीं कर पाता है। तो newer fluoroquinolones like levofloxacin, gemifloxacin, moxifloxacin have greater activity against streptococci and activity against some anaerobes, ठीक है। फिर pharmacokinetics, ciprofloxacin administered by oral, topical routes, it is well absorbed from the gut, ये सब पढ़ लेना तुम। Adverse effects, हाँ ये important है, क्वेश्चन भी आता है 3 मार्क और 5 मार्क या फिर 10 मार्कर में, सब क्वेश्चन के टाइप, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट्स में क्या क्या है, द कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स जी ये तो होगा ही हमेशा, नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल, ये ठीक है। सीएनएस इफेक्ट्स में हेडेक, डिजीनेस, इंसोमनिया, कन्फ्यूजन, हेल्यूसिनेशंस, कन्वर्शन। देखो ये सब क्यों होता है, क्योंकि मिथाइल जैंथिन्स में एक होता है थियोफिलिन बोल के, ठीक है। तो जो थियोफिलिन है या फिर कैफेन के रिलेटेड रहता है वो, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैफेन से रिलेटेड रहता है, थियोफिलिन या फिर और दूसरा है वारफारिन। तो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, किसका, थियोफिलिन वारफारिन का। मतलब जो जो एंजाइम्स थियोफिलिन या फिर वारफारिन को ब्रेक डाउन कर रहा था,
सिप्रोफ्लॉक्सासिन उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से थियोफिलिन वारफारिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ जाता है। और थियोफिलिन ए काइंड ऑफ स्टिमुलेंट है, ठीक है, CNS स्टिमुलेंट, इसीलिए यहाँ पे हेड एक, डिजीनेस, इंसोमिनिया वगैरह हो सकता है, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, कन्वर्जन्स। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सच एज स्किन रैश, एट्रिकेरिया, इचिंग, ईओसिनोफिलिया, फोटोसेंसिटिविटी, ये सभी हो रहा, ये इंपॉर्टेंट है। टीनोसाइनोवाइटिस एंड टेंडन रप्चर कैन ऑकर स्पेशली इन एथलीट्स एंड एल्डरली पेशेंट्स। तो इमेजिन करो कि कोई दादाजी या फिर कोई एथलीट रनर भाग रहे तेजी से, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन लेके, और सडनली उसका टेंडन रप्चर हो जाता है, ठीक है। सो टीनोसाइनोवाइटिस, टेंडन रप्चर, ठीक है, कैन ऑकर स्पेशली इन द एथलीट्स एंड एल्डरली पेशेंट्स, वो याद करना है। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन कैन कॉज प्रोलॉन्गेशन ऑफ द क्यूटी इंटरवल, ठीक है। Fluoroquinolones are contraindicated in the pregnancy. Fluoroquinolones cause cartilage damage in mammals, क्या, immature animals. Hence they should be avoided in the young children. So young children में वो cartilage damage कर सकता है, ठीक है। तो broadly क्या क्या है? So common adverse effects GI का nausea, vomiting, abdominal discomfort. CNS effects में headache, dizziness, insomnia, confusion, hallucination. Hypersensitivity reaction, skin rash, urticaria, itching, eosinophilia. Most important, tenosynovitis, tendon rupture in elderly and athletes. Moxifloxacin cause prolongation of the QT intervals. Fluoroquinolones are contraindicated in the pregnancy. Fluoroquinolones have caused cartilage damage, ठीक है। फिर ड्रग इंट्रैक्शन में वो जो मैंने बोला था कि जो थियोफिलिन है और वारफेरिन है, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, ठीक है। तो अगर थियोफिलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसका जो स्ट्रक्चर है तुम देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ, इसको देखो, ये है थियोफिलिन, देखो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सब जगह सेम ही है। डिफरेंस क्या है? थियोफिलिन में 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। लेकिन कैफेन में 3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जैसे तुम, और एक कहाँ पाया जाता है, जो मतलब चाय में, चाय, कॉफ़ी, इन सब में कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थियोफिलिन होता है जनरली, ठीक है। तो इन सब का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है कौन? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कैसे? जो एंजाइम्स थियोफिलिन या फिर वारफरिन को मेटाबोलाइज करता है, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो वो हो गया, ड्रग इंट्रैक्शन हो गया बाय इनहिबिटिंग देयर मेटाबॉलिज्म। फिर एनसाइड्स में पोटेंशिएट्स CNS साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी एंड रेयरली कन्वर्शंस में ऑकर। कौन बढ़ा रहा है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसाइड ड्रग्स, ठीक है। तो ये सब कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी या फिर रेयर सब इंक्रीज कर रहा है इन सब का इफेक्ट, लाइक टेट्रासाइक्लिन्स। और फिर क्या बोल रहा है? लाइक टेट्रासाइक्लिन्स अब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन्स इज रिड्यूस्ड बाय एंटासिड्स, फेरस सल्फेट एंड सुक्राल्फेट। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है, जो टेट्रासाइक्लिन्स है वो किलेशन बना लेता है ना कैल्शियम के साथ, ठीक है। सिमिलरली सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो भी एंटासिड के अंदर जो भी रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, सो जो भी मेटल्स है, ठीक है, उन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फेरस सल्फेट में भी जो मेटल है उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सुक्राल्फेट के अंदर भी मैग्नीशियम या फिर कुछ भी ऐसा मेटलिक होगा, ठीक है, जिसके साथ वो क्या बना ले रहा है? कॉम्प्लेक्स। एंड इसी वजह से कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, राइट। अदर फ्लोरोक्विनोलोन जैसे कि बालोफ्लॉक्सासिन, पॉजोफ्लॉक्सासिन, ये दोनों काम करते हैं, दे वर्क अगेंस्ट द मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। हाँ, देन आ जाता है यूजेस ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो क्या क्या यूजेस है? पहले उसने बोला था कि नाइलिडिक्सिक एसिड, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी रिसेप्टिक, तो उसका कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद तो बेस्ट यूज़ है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। फ्लोरोक्विनोलोन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैसिलाई सच एज इकोलाई, प्रोटियस, एंट्रोबैक्टर, ठीक है। मॉडरेटली एक्टिविटी अगेंस्ट सीडोमोनास, तो नाइलिडिक्सिक का तो कोई इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जो एडवांस जैसे कि तुम्हारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, बाकी जो भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स है, वो सीडोमोनास के ऊपर एक्टिविटी शो करता है। दे आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल प्रोस्टाटिस, ठीक है। तो बैक्टीरियल प्रोस्टाटिटिस, क्या? बैक्टीरियल प्रोस्टाटिटिस, अरे वाह बैक्टीरियल ठीक है, जो तो प्रोस्टेट के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे भी इफेक्टिव है। बैक्टीरियल डायरिया, फ्लोरोक्विनोलोन्स आर इफेक्टिव फॉर ए वैरायटी ऑफ द GI इन्फेक्शन यूज्ड बाय द ई कोलाई।
तो डायरिया को भी रोकता है। ई कोलाई, शिगेला, साल्मोनेला, ये सब क्या करता है, डायरिया, डिसेंट्री वगैरह करता है ना, तो उसको भी रोकता है। फॉर ट्रैवलर्स डायरिया कौन कॉज करता है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई है ना, एंटेरोटॉक्सिनिक ई कोलाई। ड्यू टू ई कोलाई फ्लोरोक्विनोलोन्स आर इफेक्टिव एज कॉट्रीमोक्सोजोल। कॉट्रीमोक्सोजोल क्या था, दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, एक है तुम्हारा ट्राईमिथोप्रिन और एक है सल्फामिथॉक्साजोल। एक फिक्स्ड रेशियो में रहता है 1:5, फिर वो ब्लड में जाके कुछ 1:20 में बदल जाता है, वो डिफरेंट चीज़ है। तो एसेंशियली जो कॉट्रीमोक्सोजोल है वो फोलेट का जो मेटाबॉलिज्म उसको बिगाड़ देता है। तो क्या बोल रहे हैं कि फ्लोरोक्विनोन्स आर एज इफेक्टिव एज कॉट्रीमोक्सोजोल, ठीक है। फिर दे दिया यहाँ पे क्या, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन थेरेपी फॉर द 3 to 5 days इन एडिक्वेट। Respiratory infections. Newer fluoroquinolones like levofloxacin, moxifloxacin, respiratory are effective for the community acquired pneumonia and chronic bronchitis। एक कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आया था शायद मेरे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में भी काम आता है, जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया में क्या यूज़ करोगे तुम, कौन सा एंटीबायोटिक, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। उसके बाद टाइफॉइड फीवर। टाइफाइड फीवर कहाँ पे, हाँ, अजिथ्रोमाइसिन इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स एट प्रेजेंट। अभी के लिए कौन सा है, अजिथ्रोमाइसिन। रुको तुमको मैं दिखाता हूँ। तो ड्रग्स यूज्ड इन द टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में कौन सा ड्रग्स यूज़ किया जाता है, अजिथ्रोमाइसिन पहले तो, ठीक है, प्रिफर्ड ड्रग ओरल। फिर थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन जैसे कि सेफ्ट्राइक्सोन। फिर आ जाता है फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। और ये एलिमिनेट द क्रॉनिक कैरियर स्टेट भी है, मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्रॉनिक कैरियर स्टेट को भी एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। अटेन इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इन द बाइल एंड इंडस्ट्रियल म्यूकोसा। फ्लोरोक्विनोलोन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रंस, वो तो पता ही है कि चिल्ड्रंस में क्या होता है, वो कार्टिलेज का इशू होता है, प्रेगनेंसी में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो टाइफाइड फीवर का हमने देख लिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फ्लोरोक्विनोलोन्स आर इफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग क्रॉनिक कैरियर स्टेट of the Salmonella typhi when therapy is continued for 1 month. They attain effective concentration in bile and intestinal mucosa, ठीक है। माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पे तुम्हारा सेकेंड लाइन रिजीम में आ जाएगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में, ठीक है, सेकेंड लाइन ड्रग आ जाएगा। तो अगर तुमको याद हो कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सा है, सेकेंड लाइन ड्रग्स कौन सा है, तो फर्स्ट लाइन में आ जाएगा तुम्हारा आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजेनामाइड, इथाम्ब्यूटेनॉल। सेकेंड लाइन में 3 है, ABC। ए में आ जाएगा फ्लोरोक्विनोलोन्स, देखो यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, लिनेजोलाइट, बेडाक्विलान। बी से आ जाएगा तुम्हारा, बी में आ जाएगा क्लोफेजिमीन, साइक्लोसेरिन। सी में अमाइकासिन, इथियोनामाइड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इमीपेनम, मेरोपेनम, डालामानेड एंड प्रीटोमानेड, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, रिवीजन हो गया इसका भी। तो माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में वहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ द ड्रग्स में आ जाएगा एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, मैक इन्फेक्शन इन एड्स। मैक मतलब क्या तुम्हारा, माइकोबैक्टीरियम एवियन कॉम्प्लेक्स है शायद। इन्फेक्शन इन द एड्स पेशेंट एंड लेप्रोसी। फ्लोरोक्विनोलोन्स आर ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द अदर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन आर अमोंग द सेकंड लाइन एंटीटिपिकल, हाँ वो तो पता ही है, देखा है हमने। फिर क्या बोल रहा है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्स, ये सब आर यूज टॉपिकली फॉर द कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, तो यहाँ पे 3 चीज़ें बोला है उसने, गोनोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है, नाइसीरिया गोनोरा के अगेंस्ट, शैंक्राइड, क्लाइमेडियल सर्विसाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में ये 3, गोनोकोकल, शैंक्राइड, क्लाइमेडियल सर्विसाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस। फिर स्किन, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन इन्फेक्शन में वहाँ पे डायबिटिक फुट इन्फेक्शन में, ठीक है। तो ड्यू टू स्टेफिलोकोकस ऑरियस ग्राम नेगेटिव बैसिलाई रिक्वायर प्रोलॉन्ग्ड एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। फ्लोरोक्विनोलोन्स कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ एन एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोब स्पेशली इन द डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, ठीक है, इसके बारे में वर्ड। फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन कैन बी यूज्ड टू एरेडिकेट मेनिंगोकोकाई, ठीक है, from the nasopharynx, thus eliminating the carrier state, but the preferred drug is rifampin. Prophylaxis and treatment of the infection in the neutropenic, तो न्यूट्रोपिनिक मतलब जिन पेशेंट में न्यूट्रोफिल्स की पॉपुलेशन कम है उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स कैन बी यूज्ड। फिर बैसिलस एंथ्रैक्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज द प्रिफर्ड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द एंथ्रैक्स, ठीक है। तो
यूजेस में एक और बार जस्ट क्विक रिविजन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, टाइफाइड फीवर, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन में सेकंड लाइन, फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, फिर कंजक्टिवाइटिस, गोनोकोकल, शंक्राइड, क्लैमिडियल सर्विसाइटिस, स्किन में डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस, फिर eradicate meningococci, prophylaxis and treatment of the infection in the neutropenic patients, anthrax। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, फ्लोरोक्विनोलोन्स का एक लॉन्ग एसे। क्या है जान लिया, एनोमेरेट भी कर लिया था हमने, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने देख लिया था, टोपोइसोमेरेस वगैरह वगैरह। स्पेक्ट्रम हमने देख लिया कि ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा है, जो नाइलेटिक्सिक एसिड है वो सूडोमोनास को नहीं मार पाता है, लेकिन जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसमें फ्लोरीन वगैरह लगा हुआ है वो कर पाता है। एडवर्स इफेक्ट्स हमने देखा था जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था कौन सा, टेंडन रप्चर, टेनोसाइनोवाइटिस, कार्टिलेज डैमेज इन चिल्ड्रंस, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, फिर मॉक्सिफ्लॉक्सासिन क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर रहा है। ठीक है, थेरापीटिक यूजेस हमने देखा है अब तक, अरे यार हाँ ठीक है। तो ये था फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। तो ये एफ मतलब फ्लोरीन, इसको यहाँ पे बैठाओ। ठीक है, ये नाइलेटिक्सिक एसिड, ये क्या था, ये था तुम्हारा क्विनोलोन न्यूक्लियाई, जिसमें होता है एक बेंजीन रिंग और एक क्या होता है पायरिडीन रिंग, राइट, नाइलेटिक्सिक एसिड। ओके, ये था ये। फिर टाइफाइड फीवर के बारे में देखा, पहला जो तुम्हारा नॉर्मली यूज़ किया जाता है प्रेफर्ड ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद थर्ड जनरेशन सेफलोस्पाइड, फिर आता है फ्लोरोक्विनोलोन्स और जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो लीवोफ्लॉक्सिन जो भी है, एलिमिनेट द क्रॉनिक कैरियर स्टेट ऑफ द साल्मोनेला टाइफाइड, तो क्रॉनिक कैरियर स्टेट को भी एलिमिनेट कर देता है। कॉट्रिमॉक्सासिल जो दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है तुम्हारा ट्राइमिथोप्रिन, दूसरा होता है सल्फोमिथॉक्साजोल, जो कि फिक्स्ड रेशियो में रहता है 1:5 में, तो वो दोनों के दोनों फोलेट सिंथेसिस को बिगाड़ देता है। ठीक है, फिर आ जाता है क्लोरामफेनिकोल, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द टाइफाइड, इट इज़ एन अल्टरेट, अच्छा पहले था, इट वाज, ठीक है, तो पहले फर्स्ट चॉइस था, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि एडवांस चीज़ें आ चुकी है, राइट।